हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ क्लास 10th ਦਾ ਚੈप्टर ਨੰਬਰ 13 ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ इंपॉर्टेंट कीज़ मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स जो चैप्टर ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ और 20 MCQs ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। सो 21st न्यूमैरिकल है MCQs है सॉरी। द गलवैनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। गलवैनोमीटर एक इदा दा इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन डिटैक्ट डैश इन द सर्किट। सर्किट के अंदर किहड़ी चीज़ नूं डिटैक्ट करता है। बच्चे तुसीं लास्ट वीडियो दे विच गलवैनोमीटर देखिया होएगा कि गलवैनोमीटर की जिहड़ी सूई आ ऑलवेज सेंटर दे विच हुंदी आ। जिद्दां ही इहदे विचों करंट पास हुंदा है, जिहड़ी आ वाली सूई है डिफलैक्ट करनी स्टार्ट हो जाती। डिफलैक्ट मीनस कि वो हिलनी स्टार्ट कर जाती है। कदों आह वाली जिहड़ी नीडल आ बच्चे कदों डिफलैक्ट करेगी, जदों असीं इहदे विचों करंट पास करांगे। सो किहड़ी चीज़ नूं इह मैजर करदा आ? करंट नूं। सो ऑप्शन देख लो करंट। सो बी ऑप्शन आ जाएगा, जिहड़ा करंट आ उहनूं डिटैक्ट करन दे विच हैल्प करदा। नैक्सट आ फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। सो फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल समझण दे लई बच्चे अपना खब्बा हत्थ जिहड़ा आ वो इस तरीके नाल करो कि आ तुहाडा अंगूठा आ तुहाडी फिंगर है, आ फिंगर है, ते आ वालीआं दो फिंगर्स नूं फोल्ड कर लो। ठीक है जी, इस तरह ना थोड़ा हैंड आ। फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल यूज टू फाइंड द डायरैक्शन ऑफ, कादी डायरैक्शन फाइंड आउट करते हैं बच्चे। मैं थानू एक ट्रिक सिखाई सी, फादर मदर चाइल्ड। फोर्स का मतलब की आ? डायरैक्शन ऑफ फोर्स, डायरैक्शन ऑफ फोर्स। एम मतलब मैगनैटिक फील्ड, मैगनैटिक फील्ड। और सी का मतलब की आ? करंट। ठीक है जी, उन्होंने क्या डायरैक्शन ऑफ, डायरैक्शन ऑफ की आ? फोर्स। डायरैक्शन ऑफ फोर्स मैजर करने के लिए जिहड़ा ये यूज़ किया जाता है। सो बी ऑप्शन आ जाएगा, डायरैक्शन ऑफ फोर्स। नैक्सट देखो, इन डोमैसटिक इलैक्ट्रिक सर्किट। डोमैसटिक का मतलब होंदा बच्चे जिहड़े साडे घरां दे विच इलैक्ट्रिक सर्किट हुंदे आ। वायर यूज्ड विद रैड इंसुलेशन कवर इज़ कॉल्ड। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਲ रंग का ਜਿਹੜਾ कवर ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਵਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟੋਗੇ ਜਾਂ ਕਰਦ ਨਾਲ ਕੱਟੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ इंसुलेशन कवर जी चढ़ाई जाती है उस तार नूं असीं की कहने आ? लाइव वायर। ठीक है जी, लाइव मतलब जिहड़ी कि रैड या ब्लैक कलर की हो सकती है, तो न्यूट्रल वायर हुंदी आ ओह, उत्ते कोई भी जिहड़ा करंट आ वो नहीं आ सकदा। मान लो तुसीं अपने घर विच फ्रिज लगाई, टीवी लगाया, कूलर लगाया, जिहड़ी वायर आ बच्चे उहदे उपर एक काली या रैड कलर की एक होर तार हुंदी है। जे तुसीं वायर नूं फड़ के खड़े भी हो जाने तो तुहानूं झटका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो वायर जिहड़ी आ तुहानूं बिजली के झटके तो बचा लैंदी आ। सो इस करके उस वायर नूं जिहड़ी आ लाइव वायर कहा जांदा आ। बच्चे तुसीं घर दा इलैक्ट्रिक सर्किट वायर भी देख सकते हैं, ध्यान नाल देख लो। एक हुंदी आ लाइव वायरस, एक हुंदी आ न्यूट्रल वायर जिहड़ी कि मेन मीटर नूं जांदी आ, उहनूं असीं न्यूट्रल वायर कह दिंदे। जिहड़ी तार साडी मेन फ्यूज़ नूं जांदी आ, जिहड़ी असीं स्विच दे नाल लगाने उहनूं कह दिंदे आ लाइव वायरस, लाइव वायर। ठीक है जी। एक बच्चे एक इदां दी वायर हुंदी है जिहड़ी धरती नाल कनैक्ट हुंदी आ, जिहड़ी धरती नाल कनैक्ट हुंदी आ उहनूं कह दिंदे आ अर्थ वायर। ठीक है जी। बेसिकली 3 तरह दीयां तारां हुंदियां बच्चे, लाइव वायर, नैक्सट आ न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। क्लीयर हो गया? जिहड़ी तुहाडी मेन स्विच नूं जांदी होवे उहनूं असीं लाइव वायर कह दिंदे आ। जिहड़ी तुहाडी डायरैक्ट मीटर तो आंदी आ उहनूं असीं न्यूट्रल वायर कह दिंदे आ। और जिहड़ी एक धरती दे नाल लगी हुंदी वायर बच्चे उहनूं असीं अर्थ वायर कह दिंदे आ। इन्नी चीज़ हो गई क्लीयर? चलो आपां नैक्सट न्यूमैरिकल देखदे आ। 24th MCQs आ। वी कैन आइदर यूज़, असीं किहड़ी चीज़ यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ आइदर अ 2 पिन प्लग प्लस शॉकेट और 3 पिन प्लग एंड शॉकेट वाइल वर्किंग विद एन इलैक्ट्रिक आयरन। बच्चे जदों असीं तुहाडे सब दे घरां दे विच प्रैस होनी है जिहदे नाल असीं कपड़े प्रैस करते हैं। कहंदे कि इलैक्ट्रिक आयरन जिहड़ी प्रैस आ उहदे विच हो सकदा कि 2 प्लग होण, हो सकदा कि 3 प्लग होण। तुसीं अपने घर दे विच प्रैस दे प्लग चक के देखो कि वो किदां दा प्लग आ, उहदे विच 2 शॉकेट्स लगे होए आ कि 3 शॉकेट्स लगे होए आ।
सो तुसी ध्यान नाल जाके देखो, हमेशा ही प्रैस हो गई, फ्रिज हो गई, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ज़्यादा ਵੱਡੇ ऑपरेटर्स आ जिन्होंने ज़्यादा बिजली की जरूरत आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा ही 3 शू ਹੁੰਦੇ ਆ। ध्यान नाल जाके बच्चे प्लग देखो, ਤੁਹਾਡਾ इस तरह का प्लग होएगा, एक ਇੱਥੇ स्विच होएगा, आ वाला बटन, दो ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ज़्यादा ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਗ ਆ ਉਹ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਪਲੱਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਟਰੂ, ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, 2 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਾਲਸ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर इलैक्ट्रिक आयरन टू बी अर्थ वी नीड अ 3 प्लग, सानू 3 पिनस चाहिए। कैनॉट बी एनीथिंग, कैन नॉट से एनीथिंग, असी कुछ कह नहीं सकते जद कि कह सकते, सानू पता है कि वो 3 प्लग्स होंगे। नन ऑफ दिस ये भी गलत है। सो आंसर आ जाएगा थोड़ा बी ऑप्शन। सो बच्चे एक बार ये क्वेश्चन समझन तो पहला इस तरह का अपना प्लग अपने घर के जरूर देख लेना कि प्रैस होगी और फ्रिज होगी, थोड़ा रैफ्रिजरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, ऑलवेज इस तरह की ही ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੌਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਡ ਟੂਵਰਡ ਅ ਕੋਇਲ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਕੋਇਲ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ। ਆ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਜਾਂ ਸਲੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। क्लीयर होगी दो चीज़ा। उन्होंने 2 चीज़ा पूछिया बच्चे, क्विकली एंड स्लोली। ध्यान ना देख लो, क्विकली होएगा तो मैगनैटिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी, लार्ज प्रोड्यूस होएगी, अगर स्लोली मूव करोगे तो घट प्रोड्यूस होएगी। सो आप ऑप्शन चैक कर लें इंड्यूस्ड EMF किदां दी होएगी। नंबर 1 किया इज़ लार्जर इन केस 1, पहले केस में ज़्यादा होएगी। सो सानू पता लग गया, एक्सप्लेनेशन तो क्लीयर हो गया कि पहले केस मैगनैटिक फील्ड ज़्यादा होएगी। सो ये ट्रू आ। बी देखो स्मॉलर इन केस 1, फस्ट केस दे विच घट होएगी जद कि नहीं घट होएगी, दूसरे केस विच घट होएगी, पहले केस विच ज़्यादा होएगी। सो दूसरा जिहड़ी ऑप्शन आ वो गलत आ। तीसरी देखो इज़ इक्वल इन बोथ केस, दोनों केसिस च सेम नहीं होएगी क्योंकि क्विकली दे विच की आ बच्चे लार्ज आ, जदों तुसीं उहनूं स्लोली मूव करोगे तो स्मॉल आ। अगे देखो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब सानू पता नहीं लग्या भी की हो रहा है, जद कि सानू पता लग रहा भी की हो रहा। सो आंसर आ जाएगा ए लार्ज इन फस्ट केस। नैक्सट देखो अ लॉन्ग सोलेनाइड कैरिंग करंट प्रोड्यूसिस अ मैगनैटिक फील्ड बी अलॉन्ग इट्स एक्सिस। एक लॉन्ग सोलेनाइड आ जिहदे विचों करंट पास हो रहा तो उसकी मैगनैटिक फील्ड बी आ अलॉन्ग इट्स एक्सिस। आपां बना दित्ती उसकी एक्सिस आ रहा तुहाडा सोलेनाइड और इहदी एक्सिस दे अलॉन्ग मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही आ। इफ द करंट इज़ डबल्ड, मान लो हुण असीं करंट नूं डबल कर दिता, इत्थों जिहड़ी करंट आ पहलां असीं 5 एम्पेयर भेज रहे सी, हुण असीं करंट जिहड़ा आ 10 एम्पेयर भेज रहे हां, मतलब कि दुगना कर दिता। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड इज़ हाफ दैन न्यू वैल्यू ऑफ मैगनैटिक फील्ड। मान लो असीं नंबर ऑफ टर्न्स जिहड़ियां आ उहनूं घटाता, ठीक है, पहला नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां सीगियां, मान लो 1 2 3 4 सी, असीं घटा के 3 रख दित्तियां, 3 कर दो या 2 कर दो, मतलब उस तो घट कर दित्तियां। तो जिहड़ी न्यू मैगनैटिक फील्ड होएगी वो किद्दां दी होएगी। जिहड़ी बच्चे फॉर्मूला आ तुहानूं मैगनैटिक फील्ड दा याद होना चाहिए कि बी किहदे इक्वल हुंदा आ NIA दे इक्वल, किहदे इक्वल हुंदा आ NIA दे इक्वल। ਇਹਦਾ मतलब जितना ही तुसी नंबर ऑफ टर्न्स इनक्रीज़ करोगे थोड़ी मैगनैटिक फील्ड लाइनस इनक्रीज़ हो जाएगियां। हुण उन्होंने की किया कि नंबर ऑफ लाइनस नंबर जिहड़े आ असीं घटा दिते, हाफ कर दिते मतलब 2 कर दिते, जद कि करंट नूं की कर दिता, वधा दिता, करंट नूं की कर दिता 2I कर दिता। ध्यान नाल देखो बच्चे
ध्यान नाल समझ लो B इज इक्वल्स टू NIA ये साडी फर्स्ट इक्वेशन आ। सैकेंड इक्वेशन की बन गई B डैश इज इक्वल्स टू N/2 क्योंकि घटाती करंट डबल कर दिता मतलब 2I कर दिता तो एरिया A ही रहेगा 2 दे नाल 2 कट्टिया गया साडा आंसर आ गया NIA। सो सेम आंसर आ गया जो पहले का आंसर सी इहदा मतलब कोई फर्क ही नहीं पिया। सो पहला भी B सी तो B डैश दोनों की हो गए बराबर हो गए इक्वल हो गए। सो देख लो ऑप्शन इक्वल वाली। सो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे B ने B ही रहना है या इक्वल ही रहना। सो आंसर आ गया थोड़ा B। अगे देखो अकॉर्डिंग टू फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल थम्स गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट। हुण ध्यान नाल बच्चे अपना फिर तो आ थंब आ फिंगर है एक आ फिंगर है तो इत्थों आपां फिंगर्स नूं आ वालियां फिंगर्स नूं रोटेट कर दिता। सो जिहड़ा इहदे विच थंब आ थंब की किहड़ी चीज़ नूं दसदा। सो हमेशा ट्रिक याद रखना फादर मदर चाइल्ड। सो थंब ते की आ फादर फादर मतलब फोर्स डायरैक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का काम होएगा इत्थे। सो देख लो फर्स्ट नंबर पर की है मैगनैटिक फोर्स नहीं होंदी बच्चे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर कंडक्टर ते कितना फोर्स लग रहा है उत्ते डिपेंड करता ठीक है। सो फोर्स तो कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना मैगनैटिक फोर्स या की आ किहड़ी फोर्स है जिहड़ी कंडक्टर दे उपर जिहड़ी फोर्स लग रही है फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। सो C ऑप्शन आ जाएगा डन। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं रजे 28th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग अ मोटर। मोटर बनाने दे लई किहड़ी चीज़ असी यूज़ नहीं करते। सब तो पहला तो बच्चे मोटर बनाने दे लई तुहानूं एक आर्मेचर चाहिए ठीक है एक कॉयल चाहिए कॉयल तो बाद एक नॉर्थ और साउथ पोल चाहिए मैगनेट्स चाहिए फिर इत्थे तुहानूं एक रॉड चाहिए आ रॉड के उपर रिंग्स लगणगियां स्पलिट रिंग्स लगणगियां ठीक है। आ की है तुहाडा आर्मेचर सेंटर वाला पोर्शन की है आर्मेचर। फिर इत्थे बच्चे नाल की हुंदे इत्थे ब्रशिज लगे हुंदे आ किहड़े ब्रश जिहड़े रिंग नूं रोकण दे काम करदे आ। सो आ चीज़ां हुंदियां जो तुहाडीआं मोटर दे विच लगियां हुंदियां। सो साइड ते डायग्राम भी तुसीं बच्चे देख सकदे आ मोटर दे विच किहड़ी चीज़ लगी हुंदी आ। सो ध्यान नाल देखो हुण ऑप्शन दे विच ब्रश तां लगे हुंदे आ। सो ये नहीं हो सकदा आर्मेचर भी हुंदा आ रिंग्स भी हुंदियां आ एक्सल ये नहीं हुंदी। सो आंसर आ जाएगा तुहाडा D ऑप्शन। अगे देखो इलैक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसीपल ऑफ किहड़े प्रिंसीपल ते काम करता लैफ्ट हैंड रूल ते। सो इहदा डायरैक्ट आंसर आ जाएगा A लैफ्ट हैंड रूल। नैक्सट देखो अ डिवाइस इज़ यूज टू प्रोटैक्ट द इलैक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट नेम द डिवाइस। साडे घर दे विच बच्चे लास्ट वीडियो दे विच भी दस्सिया सीगा कि मान लो तुहाडे घर दे विच ज़्यादा बिजली आ जांदी आ तां तुहाडे घर दा जिहड़ा मेन फ्यूज़ आ ओह उड्ड जांदा आ। सो वो तुहानूं ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट तो बचा सकदा। सो आंसर आ जाएगा फ्यूज़। नैक्सट देखो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया किते अग लग गई द करंट ऑन द सर्किट डेफिनेटली उत्ते करंट की हो गया इकोदम बहुत ज़्यादा वध गया जिहदी वजह नाल शॉर्ट सर्किट हो गया तो उत्थे अग लग गई ठीक है जी। इहदा मतलब करंट नूं की हो गया हैवीली इनक्रीजिज हैवीली बहुत ज़्यादा करंट जिहड़ा उत्थे वध गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ नॉट करैक्ट। इदां दे जिहड़े क्वेश्चन हुंदे आ बच्चे नॉट करैक्ट तां तुहानूं ऑप्शनस पढ़नियां ही पैणगियां। पहला ऑप्शनस पढ़ो फिर जिहड़ा आ आंसर लभो। जिद्दां 31st क्वेश्चन आ बच्चे इहदा क्वेश्चन पढ़ो पहला आंसर सोचो कि आंसर की आ फिर ऑप्शन लभ लो आंसर इहदे विच कोई है। सिमिलरली बच्चे मोटर वाला भी पहला आपां डायग्राम बना के देख ली सी फ्यूज़ वाले विच भी सानूं पता सीगा कि घरां दे विच शॉर्ट सर्किट हुंदा ते किहड़ी चीज़ दी जिहड़ा आ उड्ड जांदा आ जाह ठीक है। फिर MCQs देखिया करो पर जिहड़ा इदां दी स्टेटमेंट आ गई कि देखो इन्हां चों किहड़ी गलत है तो तुहानूं MCQs पढ़ने ही पैणगे। नंबर 1 की आ मैगनैटिक लाइनस इंटरसैक्ट ईच अदर जिहड़ियां मैगनैटिक फील्ड लाइनस हुंदियां आ वो इंटरसैक्ट कर जांदियां जद कि असीं एक प्रॉपर्टी पढ़ी सीगी कि दो मैगनैटिक फील्ड लाइनस एक पॉइंट ते कट नहीं सकदियां। इंटरसैक्ट दा मतलब हुंदा आपस विच दो मैगनैटिक फील्ड लाइनस कदे भी कट नहीं सकदियां। सो ऑप्शन ए तां बिल्कुल गलत आ उन्होंने कहा नॉट करैक्ट। अगे देखो मैगनैटिक फील्ड लाइनस गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल सानू पता कि नॉर्थ तो साउथ पोल वाल ही मैगनैटिक फील्ड लाइनस मूव कर दी तो मतलब आ तो करैक्ट है। नैक्सट देखो डेंसिटी ऑफ मैगनैटिक लाइनस इज़ अ मोर एट द पोल्स जी पोल होंगी बच्चे उत्थे मैगनैटिक फील्ड लाइनस ज़्यादा होंदियां ते इक्वेटर ते घट होंदियां आ। सो आ भी बिल्कुल सही आ। डेंसिटी ऑफ दीज लाइनस शोज़ द मैगनैटिक फील्ड जी आ वाली डेंसिटी होंगी है ये मैगनैटिक फील्ड शो करती है। सो ये भी बिल्कुल करैक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इसका मतलब फर्स्ट जोड़ा तुहाडा आंसर आ जाएगा। नैक्सट देखो द क्वांटिटी ऑफ मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूसड इन अ कॉइल डिपेंड्स ऑन। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे पहला ऑप्शन नहीं पढ़निया जे तुसीं पहले ही ऑप्शन पढ़ लिया तो बच्चे तुसीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे भी आ सही आ कि वह सही आ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ MCQs ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, MCQs ਦੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦ ਕੋਇਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ B ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੰਬਰ 1, B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? NIA। ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਹ 3 ਮੈਥਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ ਦ ਕੋਇਲ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ? NIA। ਸੋ N 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਕੋਇਲ। ਕੋਇਲ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਇਟ। I 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ I 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ D ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਆਲ ਆਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ D ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ D ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। 34th question देखो बच्चे, which of the following rule can be used to find out the direction of force experienced by an electric conductor placed in a magnetic field। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ? ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਥੰਬ ਰੂਲ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਥੰਬ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਐਂਡ B। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਟੀਚਰ ਟੋਲਡ ਦ class today that the electric current has many effects, which are following effect of electric करंट। क्योंकि उन्होंने क्या फॉलोइंग इफैक्ट थानू पढ़ने ही पैणगे। मैगनैटिक इफैक्ट, हीटिंग इफैक्ट, कैमिकल इफैक्ट, ऑल ऑफ दीज। कहते किहड़े इलैक्ट्रिक करंट की वजह नाल किहड़े इफैक्ट हो सकते हैं। जदों असीं किसी तार दे विचों करंट पास करांगे तो मैगनैटिक इफैक्ट भी आउणगे। फॉर एग्जाम्पल तुसीं अपना फोन चार्ज ते लगाया, तुहाडा फोन जदों तुसीं चार्ज तो उतारदे आ तां ओह जिहड़ा डिवाइस आ गर्म होया हुंदा। सिमिलरली तुहाडा टीवी, फ्रिज नूं तुसीं कंटीन्यूअसली ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, Raman saw an activity today that an electric conductor experience force on itself. It is placed in a magnetic field. ਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਅਬਵ ਮੈਨਸ਼ਨਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ? ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਆ? ਬੱਲਬ। ਕੀ ਬੱਲਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬੱਲਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਟੋਸਟਰ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਕੀ ਆ? ਮੋਟਰ। ਮੋਟਰ ਕੀ ਆ? ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਰਮੇਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ। ਆਰਮੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਰਸ਼ਿਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, Geeta saw the teacher using the following device. Identify the device shown. ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ? ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ? ਹੁਣ ਆਹ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਏ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੰਪੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅੰਪੇਅਰ। ਅੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ? ਕਰੰਟ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮੀਟਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਮੀਟਰ। ਇਸ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਅਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ठीक है, बट तुसी याद रख सकते हैं ए दा मतलब अमीटर या ए दा मतलब अंपेयर, अदरवाइज ए दा मतलब अंपेयर हुंदा। मान लो इहदी जगह ते वी हुंदा, वी दा मतलब वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज कौन मैजर करदा? वोल्ट मीटर। कौन मैजर करदा आ? वोल्ट मीटर। सो हुंदा डिवाइस का नाम की आ, की डिवाइस का नेम आ, ठीक है। आ की आ? यूनिट्स आ। सो ऑलवेज इत्थे यूनिट्स लिखे जाते आ। क्लीयर हो गई गल। सो वी हुंदा तां वोल्ट मीटर, ए हुंदा तां अमीटर, जी आ तां गलवैनोमीटर। सो सीधा सीधा आंसर आ गया बच्चे गलवैनोमीटर। नैक्सट देखो, गलवैनोमीटर वर्कस ऑन द प्रिंसीपल ऑफ। गलवैनोमीटर किहड़ी चीज़ ते काम करदा? जिद्दां ही इहदे विचों बच्चे करंट पास करदे आ, करंट पास करांगे, तारां लगियां होईयां इहदियां, ठीक है। उपर बिल्कुल टॉप ते तुसीं देख सकदे आ वायरस लगियां होईयां। जिद्दां ही इहदे विचों करंट पास हुंदा आ तां इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता, जिन्होंने असीं इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन कह दिंदे आ। सो सी ऑप्शन आ जाएगा इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन। वट हैपन वैन एन इलैक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मान लो साडे कोल एक सीधी तार है, ये असीं करंट पास किया तो की होएगा? जिद्दां ही बच्चे ये करंट पास किया, ये आले दुआले की हो जूगी? मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जूगी। की प्रोड्यूस हो जूगी? मैगनैटिक फील्ड। सो आप ऑप्शन पढ़ लैंदे आ। द साइज ऑफ कंडक्टर इनक्रीज, कंडक्टर का साइज़ वध जूगा। मान लो तार विचों असीं करंट पास किया तो तार का साइज़ वध जूगा? नहीं वधेगा। अगे देखो, एन इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट वन साइड ऑफ कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर के एक पासे ही इलैक्ट्रिक फील्ड रहेगी। सो इलैक्ट्रिक फील्ड एक पासे नहीं होएगी। अगे देखो, मैगनैटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के आले दुआले मैगनैटिक फील्ड बन जाएगी। बिल्कुल सही है। नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होएगा। कुछ तो होएगा ही जो असीं करंट पास करांगे, ठीक है। सो सी ऑप्शन आ जाएगी, मैगनैटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी अराउंड द कंडक्टर। सो इस वीडियो का बच्चे अज लास्ट क्वेश्चन आ, द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन डोमैसटिक सर्किट इज़। जिहड़ा बच्चे साडे घरां दे विच फ्यूज लगे आ, डोमैसटिक सर्किट मतलब जिहड़े साडे घरां दे विच फ्यूज लगे आ, उहदा फंक्शन की आ, उहदा कम की आ? उहदा कम की आ? जिद्दां ही ज़्यादा करंट आएगा तां जिहड़ी वो फ्यूज वायर आ, वो पिघल जाएगी तो साडे घर नूं सड़न तो बचा लेगी। सो आप ऑप्शन पढ़ लैंदे आ। टू इनक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, इलैक्ट्रिक करंट की मात्रा नूं वधा दिंदा? नहीं, वधांदा नहीं आ, ये तो खुद पिघल जाता है। सो पहली ऑप्शन गलत आ। टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिक करंट की जिहड़ी क्वांटिटी उहनूं घटा दिंदा आ? ना तो बच्चे घटांदा आ ना ही वधांदा, क्योंकि यह पिघल ही जाता है। अगे देखो, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिसिटी बाय ब्रेकिंग द सर्किट ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन इट। जिद्दां ही कहंदे इहदे विचों करंट की क्वांटिटी वधेगी आएगी तो जिहड़ा आ इलैक्ट्रिसिटी फ्लो होने तो रोकण लिए अपने आप नूं ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। टू प्रिवेंट मतलब बचाउण दे लई, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिसिटी बाय ब्रेकिंग द सर्किट, जिहड़ा सर्किट आ उहनूं तोड़ देगा ऑन इनक्रीजिंग द करंट, जिद्दां ही करंट वधेगा। सो ये बिल्कुल ऑप्शन करैक्ट आ। नन ऑफ दिस, इन्हां विचों कोई भी नहीं, ये तां हैगा ही गलत आ, क्योंकि साडा सी ऑप्शन करैक्ट आ। क्लीयर हो गया बच्चे? अगर फिर भी ना MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ MCQs ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।